कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की बात करी जाए, लगातार ये लोग सीधे पीएम मोदी पर हमला करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? जितना कांग्रेस ने हमला किया, हम 2014, 19 और फिर अब देख रहे हैं, जब जब हमला किया है कांग्रेस ने, तब तक जनता का आशीर्वाद और ज़्यादा मिला है हमें। और रही शक्ति वाले बयान की, तो उन्होंने शब्द कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है। हिंदू धर्म में शक्ति माना जाता है हमारी देवियों को, हमारी बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को हम लोग शक्ति के रूप में देखते हैं। नवरात्रा जब आते हैं हम लोग तो देवी के रूप में पूजा करते हैं शक्तियों की, और चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन नवरात्र हो। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री ने ठीक जवाब दिया है। मैं कह सकता हूँ, मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूँ कि कांग्रेस ने जो शक्ति का कहा है कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने ठीक जवाब दिया है। आप ये बताइए कि मोदी की लोकप्रियता से आपको लगता है विचलित हो चुके हैं राहुल गांधी, या पूरी कांग्रेस पार्टी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करती है? क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनको दिक्कत होती है? निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर से उठ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। 2014 से देखा जाए तो भारत की उनके नाम से भारत की एक नई पहचान बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और भारत एक उच्च शिखर पे पहुंचा है। किसी भी हम क्षेत्र में देख लें, तो मैं कह सकता हूं कि लोकप्रियता देखने के बाद में सबको लगता है, विपक्षी दलों को सबको लगता है कि भाजपा को रोकना मुश्किल है। तो जितना अनर्गल बयान देंगे उतना ही भाजपा और मजबूत होती है, और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है, मोदी जी के साथ जनता खड़ी होती है, मोदी जी की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशियों के नाम नहीं जारी करना। रायबरेली अमेठी को अपना गढ़ बताती है, वहाँ पे भी अपने प्रत्याशी नहीं जारी किए हैं। तो आपको लग रहा है कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, या फिर क्या वजह है? खुद असमंजस में है कि कौन जीत पाएगा वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा की तैयारी करके चल रही है। तो लग रहा है कि वो अपना गढ़ मानते हैं, और वहाँ भी हमने हराया है। तो वो इस बार असमंजस में है कि कहाँ से प्रत्याशी लाएं, कैसा प्रत्याशी लाएं जो भाजपा को टक्कर दे सके। लेकिन हमारी तो जनता टक्कर ले रही है, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो ये कारण है मेन। अखिलेश यादव अभी हालांकि तारीखों का ऐलान ही हुआ है, चाहे ईवीएम को लेकर हो, अब चाहे मैनपुरी में उन्होंने कह दिया है कि डीएम को हटाइए, एसपी को हटाइए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। तो इस खींच को आप कैसे देख रहे हैं? ये निश्चित रूप से हताशा और मैं कहता हूँ हताशा भरा बयान है। सही मायने में तो हमारा जो चुनाव आयोग है वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है, निर्णय लेते हैं, और जब जब जिनको ज़रूरत होगी, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी निर्णय लेगी। हाँ, विपक्ष का ये है कि वो अपने स्तर से अपनी मांग रखते हैं, चुनाव आयोग उस पर अपने स्तर से निर्णय लेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष लेकर लगातार घेर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा 31 मार्च तक सभी कुछ आप सार्वजनिक करिए। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक रहने वाला है? क्योंकि विपक्ष ने लगातार आप लोगों पे आरोप लगाया है कि आप लोगों ने बहुत लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। अगर विपक्ष का सबका एकजुट कर दिया जाए, जैसे विपक्ष एकजुट हुआ है, विपक्ष एकजुट कर दिया जाए तो भाजपा से कई गुना ज़्यादा बैठता है। जो इकट्ठा होकर के जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, उनका सबका जोड़ दिया जाए तो भाजपा से कई गुना ज़्यादा है। सबको मिला है, टीएमसी को मिला है, कांग्रेस को मिला है, आम आदमी पार्टी, सबको मिला है। क्या लग रहा है आपको इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा या सब धराशायी हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? निश्चित रूप से पहले ही वो हो चुका है, इंडिया गठबंधन तो धराशायी पहले ही हो चुका है, और निश्चित रूप से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, ये जो सांसदों के मंत्री जी टिकट कटने को, हालांकि नेतृत्व ऊपर से होता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बताया जा रहा है कईयों का टिकट काटा जाएगा, कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। ये कैसे बताया जा सकता है? अभी शीर्ष नेतृत्व तो आज बैठक होगी, कल बैठक हुई है, तो अभी कैसे कह सकते हैं कि टिकट कटेगा, क्या होगा? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही होगा, सभी सीटों पर कमल खिलेगा। देखिए, हमारा पहले से भी मैंने कहा है, मैं फिर कह सकता हूँ, हमारा प्रत्याशी सभी सीटों पर कमल का फूल है,
और निश्चित रूप से कमल के फूल को हमारे देश की जनता आशीर्वाद देती है और कमल खिलता है। तीसरी बार भी कमल खिलने जा रहा है और 400 से प्लस होगा कमल इस बार खिलेगा और मोदी जी तीसरी बार रिकॉर्ड मतों के आधार पे और रिकॉर्ड सीटों के आधार पे प्रधानमंत्री बनेंगे। को लगता है सीएम योगी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, बाहर वाले राज्य भी सीएम योगी की ही मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रैली करिए। ओम प्रकाश राजभर ने भी कल कहा कि सीएम योगी को हमारे यहाँ घोसी में आइए, मऊ में मोदी को लेकर उन्होंने कहा जनसभा करी जाए। तो सीएम योगी की लोकप्रियता को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से वो भी हमारी एक पार्टी के एक अंग हैं, हमारे एक प्रदेश के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रोडों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से अच्छा काम करते हैं तो लोकप्रियता बढ़ती ही है और निश्चित रूप से अच्छा ही बात है। उनका भी सहयोग रहेगा, हम लोगों का भी सहयोग रहेगा, सभी का सहयोग रहेगा। पार्टी के हमारे बूथ का कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय सभी का सहयोग रहेगा और तभी हम 400+ करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।